आप सबका स्वागत है मेरा YouTube चैनल में। आज हम सब स्टैटिक जीके पर चर्चा करेंगे। स्टैटिक जीके को सदाबहार जीके कहते हैं। स्टैटिक जीके का मतलब है स्टैटिक जनरल नॉलेज, और यह उस सामान्य ज्ञान को संदर्भित करता है जो समय के साथ स्थिर रहता है। स्टैटिक जीके डायनामिक जीके से अलग है, जो वर्तमान ज्ञान है जो अक्सर बदलता रहता है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टैटिक जीके का महत्व है। चलो शुरू करें। आपका पहला सवाल है, गोल किसकी आत्मकथा है? आपका ऑप्शन है ए क्रिश्चियन रोनाल्डो, बी मैरी कॉम, सी मेजर ध्यानचंद, डी माइक टायसन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल है। यह 1952 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे। उनका जन्मदिन 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्म 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम पर है। आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र कला को उस्ताद अल्लार खां कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया? आपका ऑप्शन है ए शहनाई, बी संतूर, सी तबला, डी बांसुरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तबला। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय तबला वादक थे, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञ थे। अन्य तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, किशन महाराज, निखिल घोष, कुमार बोस हैं। आपका तीसरा सवाल है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। वे आधुनिक अखिल भारतीय सेवा के जनक हैं। उन्होंने भारत की 565 रियासतों को एकीकृत किया। आपका चौथा नंबर सवाल है, भारतीय वायुसेना में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वोच्च है? आपका ऑप्शन है ए फ्लाइंग ऑफिसर, बी एयर कमोडोर, सी विंग कमांडर, डी स्क्वाड्रन लीडर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एयर कमोडोर। रैंक ऑफ एयर फोर्स फ्रॉम हायर टू लोअर: एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कॉमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, एफएल फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। आपका 5 नंबर का सवाल है, भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। आपका ऑप्शन है ए रोवर कप, बी संतोष ट्रॉफी, सी डूरंट कप, डी आईएफए शील्ड। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डूरंट कप। डूरंट कप यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट था और 1888 में अस्तित्व में आया था। रोवर कप इसकी स्थापना 1890 में हुई थी, लेकिन इसे 2001 में बंद कर दिया गया था। आईएफए शील्ड भारतीय फुटबॉल संघ 1893 में अस्तित्व में आया। संतोष ट्रॉफी की स्थापना 1941 में हुई थी। आपका 6 नंबर सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। आपका ऑप्शन है ए एडमंड हिलेरी, बी तेंजिंग नोरगे, सी शेरपा सुंगो, डी नवांग गोम्बू। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नवांग गोम्बू। नवांग गोम्बू 1963 और 1965 में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। संतोष यादव 1992 और 1993 में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला हैं। आपका 7 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पेरिस, बी वियना, सी जिनेवा, डी वाशिंगटन।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया है। आईएईए की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसे दुनिया के शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में बनाया गया था। आपका 8 नंबर सवाल है, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। आपका ऑप्शन है ए 1886, बी 1892, सी 1896, डी 1904। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1896। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता एम रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। आपका 9 नंबर सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, बी रॉन्टजन, सी आइंस्टीन, डी बेड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रॉन्टजन। एक्सरे की खोज जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने 1895 में की थी। रॉन्टजन को उनकी खोज के लिए भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला। आपका 10 नंबर सवाल है, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र हैं? आपका ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी चीन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस में सबसे अधिक समय क्षेत्र 12 है, क्योंकि इसका क्षेत्र दुनिया भर में फैला हुआ है। इसमें मुख्य भूमि फ्रांस और ग्वाडेलोप और फ्रेंच पोलिनेशिया जैसे विदेशी क्षेत्र शामिल हैं। आपका 11 नंबर सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी मंगल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसकी सतह का तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आपका 12 नंबर सवाल है, नाव दौड़ एक लोकप्रिय खेल है। आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। केरल में नाव दौड़ खेल को वल्लम काली कहा जाता है। यह एक पारंपरिक डोंगी दौड़ है जो अक्सर ओणम फसल उत्सव के दौरान आयोजित की जाती है। आपका 13 नंबर सवाल है, पारसियों की पुस्तक है। आपका ऑप्शन है ए तोरा, बी बाइबल, सी कुरान, डी ज़ेद अवेस्ता। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ज़ेद अवेस्ता। पारसियों की पवित्र पुस्तक ज़ेद अवेस्ता है, जो धार्मिक ग्रंथों का एक संग्रह है जिसमें पैगंबर ज़ोरोस्टर की शिक्षाएं शामिल हैं। आपका 14 नंबर सवाल है, गोलान हाइट्स एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। आपका ऑप्शन है ए इराक ईरान, बी इजराइल सीरिया, सी इजराइल लेबनान, डी कुवैत इराक। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी इजराइल सीरिया। गोलान हाइट्स सीरिया के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है, लेकिन वर्तमान में इस पर इजराइल का कब्जा है। आपका 15 नंबर सवाल है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए नाभिकीय सम्मिलन, बी नाभिकीय विखंडन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार जब एक बड़ा परमाणु विभाजित होता है तो वह भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। परमाणु बम ईंधन के रूप में समृद्ध यूरेनियम का उपयोग करते हैं। आपका 16 नंबर सवाल है, ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? आपका ऑप्शन है ए 91, बी 180, सी
181, डी 360। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 181। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा सहित 181 अक्षांश हैं और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश हैं। आपका 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? आपका ऑप्शन है ए कांडला, बी पारादीप, सी तूतीकोरिन, डी मुंबई। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह वहां बनाया जाता है जहां भूमि और पानी इस तरह से मिलते हैं कि नावें, जहाज और बजरे डॉक किए जाते हैं। मुंबई बंदरगाह कोंकण तट पर स्थित है और यह 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। आपका 18 नंबर सवाल है, पंचशील को किस वर्ष अपनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1952, बी 1954, सी 1956, डी 1958। आपका सही जवाब ऑप्शन बी 1954। इस समझौते 29 अप्रैल 1954 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किए थे। पंचशील समझौते के नारे में हिंदी चीनी भाई भाई, भारतीय और चीनी भाई हैं और एशिया एशियाई लोगों के लिए शामिल हैं। आपका 19 नंबर सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस, बी एनी बेसेंट, सी स्वामी विवेकानंद, डी गोविंद मोहन रानाडे। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसने राष्ट्रवादी जागरूकता के विकास और भारतीयों के आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी आर वेंकटरमण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था। रेड्डी 21 जुलाई 1977 को भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और 25 जुलाई 1977 को शपथ ली। वे भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे। आपका 21 नंबर सवाल है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? आपका ऑप्शन है ए लाहौर अधिवेशन 1929, बी गया अधिवेशन 1922, सी बेलगांव अधिवेशन 1924, डी कराची अधिवेशन 1931। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस नेता और कवि हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। आपका 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए समुद्री जल का वाष्पीकरण, बी बर्फ का पिघलना, सी हवा में मैग्नीशियम तार का जलना, डी आयोडीन का कम होना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हवा में मैग्नीशियम तार का जलना। रासायनिक परिवर्तन एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना है। अलग अलग गुणों वाली नई सामग्री और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आपका 23 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी देहरादून, सी हैदराबाद, डी चेन्नई।
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एनआरएससी सुदूर संवेदन उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण, डेटा प्रसार, हवाई सुदूर संवेदन और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन के लिए जिम्मेदार है। आपका 24 नंबर सवाल है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान। आपका ऑप्शन है ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी वही रहेगा, डी 45 डिग्री तक घटेगा और बढ़ेगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बढ़ेगा। जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा पर इसका मान लगभग 9.780 वर्ग मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर ध्रुवों पर लगभग 9.832 वर्ग मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसलिए ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में लगभग 0.5% अधिक होगा। आपका 25 नंबर सवाल है, कांच के माध्यम से न्यूनतम गति से गुजरने वाला प्रकाश का रंग है। आपका ऑप्शन है ए लाल, बी बैंगनी, सी हरा, डी पीला। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बैंगनी। बैंगनी रंग का प्रकाश कांच से होकर सबसे धीमी गति से गुजरता है। प्रकाश की गति सीधे उसकी तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए ये सबसे धीमी गति से गुजरता है। आपका 26 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 50 ए, बी अनुच्छेद 51 ए, सी अनुच्छेद 50 बी, डी अनुच्छेद 51 बी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए में सूचीबद्ध किया गया है। ये कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि उनके अधिकारों के अलावा उनके देश, समाज और साथ ही नागरिकों के प्रति भी उनकी जिम्मेदारियां हैं। आपका 27 नंबर सवाल है, नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमाला किसमें शामिल हैं। आपका ऑप्शन है ए उप हिमालय, बी ट्रांस हिमालय, सी बृहत्तर हिमालय, डी लघु हिमालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर मध्य हिमालय निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित है। 1 पीर पंजाल श्रेणियां, 2 धौलाधार श्रेणियां, 3 मसूरी श्रेणियां, 4 नागटिब्बा श्रेणियां और महाभार श्रेणियां। आपका 28 नो सवाल है, दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला में इस्पात संयंत्र किस अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे। आपका ऑप्शन है ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला में इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे, जो 1956 से 1961 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना था। आपका 29 नंबर सवाल है, भारत में 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं। आपका ऑप्शन है ए परमवीर चक्र और अशोक चक्र, बी परमवीर चक्र और वीर चक्र, सी अशोक चक्र और महावीर चक्र, डी परमवीर चक्र और महावीर चक्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी परमवीर चक्र और महावीर चक्र। परमवीर चक्र पीवीसी भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के समय बहादुरी के कार्यों के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार भारतीय सेना और वायुसेना के सदस्यों को दिया जाता है जो दुश्मन की उपस्थिति में असाधारण बहादुरी दिखाते हैं। महावीर चक्र एमवीसी भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, जो दुश्मन की उपस्थिति में वीरता के कार्यों के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के साथ साथ उनके आदेशों के तहत सेवा करने वाले नागरिकों को दिया जाता है।
एल, आपका 30 नंबर सवाल है, प्रशांत महासागर का नाम किसके द्वारा रखा गया था? आपका ऑप्शन है ए कोलंबस, बी बार्थोलोम्यू डियाज, सी मैगलन, डी वास्को डे गामा। एल, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मैगलन। प्रशांत महासागर या मेरे पैसिफिकम, जिसका अर्थ है शांत समुद्र, पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन ने 1520 में स्पाइस आइलैंड्स की खोज के लिए अपनी खतरनाक यात्रा के बाद ये नाम रखा था, जिसे अब पूर्वी इंडोनेशिया में मलाकू द्वीप के रूप में जाना जाता है।